आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं सेम 2 के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैस्केड डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेजेस पर चर्चा करूँगी। स्टडी करेंगे हम कैस्केड डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेजेस क्या होती है। देखिए, इसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं differential amplifier circuit configuration. Let us see how differential amplifier can be cascaded. Cascaded means connected in series. फिगर 19 के द्वारा हम अपने बात को अच्छे से शो करेंगे कि कैसे एनर्जी लेवल के अंदर इसमें चेंज आता है। सो ये टिपिकल 2-stage differential amplifier. First stage is a dual input balance output differential amplifier, and second stage is another differential amplifier driven by the output of the first differential amplifier. A single-ended unbalanced output is taken from this second stage. Both stages use the emitter biasing technique, combination of RE and VE to set up the emitter current in the differential pairs. In many cases, the matching of transistor as well as resistors values is essential for the proper operation of differential stages. For this reason, the use of transistor array such as CA3086 is recommended. A transistor array such as CA3086 provide inherent advantage unique to integrated circuit, electrical and thermal matching, compactness and easy in physical handling. आइए फिगर देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को क्लियर करेंगे। तो फॉर द कैस्केड डिफरेंशियल एम्पलीफायर फिगर 19 डिटरमाइन कर रहे हैं हम इस एग्जाम्पल के अंदर कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फॉर ईच ट्रांजिस्टर। इसके लिए हमें गिवन है बीटा DC 100 typical and beta AC is 100 and VB is 0.715 volt. ये देखिए फिगर आप। कैस्केड डिफरेंशियल एम्पलीफायर फिगर 19 मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर 2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर को कैस्केड किया गया है सीरीज़ में। पहला डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है आपके पास बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। 2 इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट, Q1 Q2 2 ट्रांजिस्टर हैं। RC1 और RC2 की वैल्यू समान है 2.2 किलो ओम एंड VCC इज 10 वोल्ट एंड माइनस VE इज -10 वोल्ट। RE1 4.7 है, ठीक है। और Q1 के एमीटर के ऊपर जो वोल्टेज है वो है -715 वोल्ट। इसको कैस्केड किया गया। देखिए किस तरह से कैस्केड किया गया। इसका जो आउटपुट था हमारे पास में, इसे हमने Q4 ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर दिया है और यहाँ से हमने जो वोल्टेज आ रही है उसको हमने Q3 पे अप्लाई किया और आउटपुट इसकी जो है वो अनबैलेंस्ड है क्योंकि हमने ग्राउंड वर्सेस RC4 पर VC4 कलेक्टर के पॉइंट पर हमने मेज़र की है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। 100 ओम आपको RE डैश रेजिस्टेंस दिखाया गया है। RC3 1.2 किलो ओम है, RC4 भी 1.2 किलो ओम है। तो हम इनके वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है फर्स्ट स्टेज वाला, उसकी वोल्टेज 7.8583 वोल्ट है और फोर्थ स्टेज के बाद में ट्रांजिस्टर पे आप देख रहे हो वोल्टेज 9.32 वोल्ट हो गई है, ठीक है। इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। टू डिटरमाइन द कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2, हम पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, ड्यूअल इनपुट। उसके लिए हम
we assume that inverting and non-inverting inputs are grounded and collector current IC is nearly equal to IE. In Q1 and Q2 is obtained by the substituting the known value in equation 2. IE1 बराबर VEE माइनस VBE डिवाइडेड बाई 2RE1 प्लस RIN डिवाइडेड बाई बीटा DC। ये फॉर्मूला हमने निकाला था डिफरेंशियल एम्पलीफायर के समय, इसे यूज़ किया गया। VEE की वैल्यू 10 है, VBE की वैल्यू -0.715 है, RE की वैल्यू 4.7 किलो ओम थी, यानी 4700 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। एंड दिस टर्म RIN अपॉन बीटा DC इसे हमने नेगलेक्ट किया है। तो यहाँ से RE1 यानी ट्रांजिस्टर Q1 के एमीटर में बहने वाली करंट -0.988 मिली एम्पियर है, और ये करंट IC1 और IC2 के भी बराबर है। तो IE1 बराबर IC1 बराबर IC2 इज़ 0.988 मिली एम्पियर। तो हमने इस ट्रांजिस्टर के में बहने वाली करंट की बात की। ये देखिए, ये करंट जो है आपके पास 2E1 बता रखी है। हमने यहाँ पर IE1 की वैल्यू निकाल ली है, और IE1 जो ट्रांजिस्टर में बहने वाली करंट है वो 0.988 मिली एम्पियर है। We can calculate the voltage between collector and emitter of transistor Q1 and Q2। ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के कलेक्टर एमीटर के बीच की वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं, यूजिंग द कलेक्टर करंट एज फॉलोस। VCC किसके बराबर है? VCC माइनस RC1 IC1। ठीक है, ऊपर वाला सर्किट ऊपर से कंसिडर किया। यहाँ देखिए, ये वोल्टेज 10 है, ये RC1 में जो करंट फ्लो हो रही है उसे आप जब इसमें करंट वर्सेस रेजिस्टेंस करेंगे तो ड्रॉपेज आ जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है VC1 की, विच इज़ VCC माइनस RC1 IC1। VCC 10 वोल्ट है, माइनस RC1 2.2 किलो ओम है, और करंट हमने IC1 अभी निकाली है 0.988 मिली एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए। 7.83 वोल्ट इज़ VC2। ठीक है, VC1 और VC2 बराबर है, दोनों 7.83 वोल्ट है। यहाँ मैंने अभी आपको पिक्चर में पहले भी डिस्कस किया था। ये देखिए 7.83 वोल्ट आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये डॉपिस के बाद का पॉइंट है 7.83 वोल्ट। Since the volt at the emitter of the Q1 and Q2 is minus 0.715 वोल्ट, ये आपको पता है कि इसका ड्रॉपेज जितना होता है वोल्टेज और एमीटर के बीच में। वोल्टेज एट द एमीटर ऑफ द Q1 एंड Q2 आपको दिया हुआ है। देखिए ये क्योंकि ये ड्रॉपेज के बराबर ही होता है। ये देखिए चित्र में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए माइनस 0.715 वोल्ट लिखा हुआ है, इसे हम यूज़ कर रहे हैं। VCE1 यानी ट्रांजिस्टर 1 या 2 दोनों की बात हम कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर VCE1 VC2 के बराबर है, और वो VC1 माइनस VE1 करोगे आप तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में ड्रॉप आपको मिलेगा, ट्रांजिस्टर 1 पे भी और ट्रांजिस्टर 2 पे भी। VC1 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है 7.83, इसमें आप ऐड कर दीजिए 0.715 तो 8.545 वोल्ट VE1 ड्रॉप है ट्रांजिस्टर 1 या 2 के कलेक्टर और एमीटर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी कंसिडर द कलेक्टर करंट इन Q3 एंड Q4। अभी हमने Q1 और Q2 की बात की थी, उस केस में करंट की वैल्यू निकाली हमने और VE1 की वैल्यू हमने निकाली। अब हम ट्रांजिस्टर 3 एंड 4 की बात कर रहे हैं। वी विल डिटरमाइन द कलेक्टर करंट इन Q3 एंड Q4 by writing the Kirchhoff voltage equation for the base emitter loop of transistor Q3। उसके लिए हमने ट्रांजिस्टर Q3 का एक लूप कंसीडर किया है। वो लूप स्टार्ट हो रहा है VCC से
VCC माइनस RC2 IC2 माइनस VBE3 माइनस RE-I3 माइनस RE2 2IE3 प्लस VEE बराबर 0। लूप मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिगर में। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, VCC से 2RC कंसीडर किया, देन Q3 ट्रांजिस्टर में गए, RE डैश वाली बात कंसिडर करी, RE2 वाली बात कंसिडर करी, और उसके बाद में माइनस VE पर लाकर ये वाला सर्किट क्लोज किया गया है। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दीजिए। VCC की वैल्यू 10 वोल्ट, RC2 2.2 किलो ओम, IC2 में बहने वाली करंट 0.988 मिली एम्पियर, VBE माइनस 715 वोल्ट, RE3 100 है, RE3 करंट इन IE3 एंड 2RE2 आपने किया तो ये हो गया 15 था ये, और ये हो गया 30 किलो ओम, और ये IE3 प्लस 10 VE की वैल्यू अगेन 10 है इज़ 0। तो विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स हमने इक्वेशन लिख ली है। इसे आप सिंप्लीफाई करिए, आपके पास IE3 की वैल्यू आएगी 17.12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 30.1 किलो ओम, यानी 0.569 मिली एम्पियर। ये करंट जो तीसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर में बह रही है, वही करंट सिमेट्री की वजह से चौथे ट्रांजिस्टर के एमीटर में भी फ्लो होगी, तो दैट इज सेम 0.569। हैज़ द वोल्टेज एज द कलेक्टर Q3 एंड Q4। VCE3 बराबर VC4 के होगा, वो किसके बराबर है? VCC में से आप RC3 IC3 माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 1.2 0.569 मिली एम्पियर। ठीक है, VC4 मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें से 1.2 वाला वोल्टेज माइनस करोगे आप, तो ये आपको साथ में करंट आपको लगानी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये पॉइंट के ऊपर आपका V3 पॉइंट के ऊपर आपके पास वोल्टेज आ जाएगा VC3 पॉइंट पे। तो VC3 बराबर VC4 बराबर VCC माइनस RC3 IC3 करा है, तो 10 माइनस 1.2 रेजिस्टेंस की वैल्यू है किलो ओम के अंदर। करंट बहने वाली करंट अभी हमने निकाली थी 0.569 मिली एम्पियर है। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो VC3 यानी तीसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 932 वोल्ट। देयरफॉर VCE3 किसके बराबर होगा? VCE4 के बराबर होगा। उसके लिए हमें VC3 में से VE3 माइनस करना पड़ेगा। जब ये दोनों वोल्टेज आप माइनस करेंगे कलेक्टर पॉइंट की, तीसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट की वोल्टेज में से एमीटर वोल्टेज को माइनस करेंगे तीसरे ट्रांजिस्टर की, तो आपको तीसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमीटर के बीच का वोल्टेज मिलेगा। VCE की वैल्यू आपने ऊपर निकाल के रखी है 9.32 माइनस VE3 हमने स्टार्टिंग में VE3 की वैल्यू 7.12 है। ये आपको मैं अभी फिगर में दिखा देती हूँ। तो रिजल्टेंट आपके पास है 2.2 वोल्ट। थस फॉर Q1 एंड Q2 ICQ जो है हम निकाल के रखे हैं। ट्रांजिस्टर 1 की बात हम कर रहे हैं, 1 एंड 2 की, तो उसके लिए वैल्यू हमने ICQ की ऑपरेटिंग पॉइंट पर कलेक्टर करंट की वैल्यू 0.988 मिली एम्पेयर है, और VCE के ऑपरेटिंग पॉइंट पे वोल्टेज 8.545 वोल्ट है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर Q3 का ऑपरेटिंग पॉइंट पे करंट 569 मिली एम्पेयर है, और VCE के ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर 2.2 वोल्ट है। ठीक है, नोट दैट आउटपुट टर्मिनल VC4 इज एट 932 वोल्ट एंड नॉट एट 0 वोल्ट। क्या देखा, जैसे ही आपने कैस्केड किए डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, तो आउटपुट जो है वो आपको दिखाई दे रहा, ग्राउंड वर्सेस C4 पॉइंट के बीच में 932।
तो ये आउटपुट जो है इसका लेवल, वोल्टेज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसके लिए हम लेवल ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवल ट्रांसलेटर क्या होता है, उससे ये डीसी वोल्टेज जो इंक्रीज़ हुआ उससे कैसे कंट्रोल किया जाता है। धन्यवाद।